हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी और एक नई अपडेट के साथ। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी नई वैकेंसी और अपनी नई अपडेट की। जैसा कि आप देख रहे हैं बीएसएफ ग्रुप बी एंड सी की तरफ से वेरियस पोस्ट को निकाला जा चुका है, जो कि कांस्टेबल, एचसी, एएसआई और एसआई की पोस्ट पर निकाली जा चुकी हैं। टोटल वैकेंसीज की बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो वो 82 निकाली गई हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी वैकेंसी की। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की तरफ से इस नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है, जहां पर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई एंड सब इंस्पेक्टर एसआई अंडर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी वेरियस पोस्ट को निकाला गया है। ऑल मेल फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस पोस्ट। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स की बात करें तो आप 17 मार्च 2024 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 15 अप्रैल 2024 तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर सकते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एज लिमिट की, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी की, सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस और अदर इन्फॉर्मेशन की। आइए चलिए एडवर्टाइजमेंट को डिटेलली देख लेते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की तरफ से इस रिक्रूटमेंट को निकाला गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए कांस्टेबल, एचसी, एएसआई, एसआई की वेरियस पोस्ट को निकाला जा चुका है। आप चाहें तो इस वेबसाइट पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 17/3/2024 से। 17 मार्च से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फीस, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल 2024 रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस के पेमेंट की बात करें तो उसके लिए आपकी जो डेट है वो 15/4/2024 रखी गई है। बाकी एग्ज़ाम डेट आपको एज़ पर शेड्यूल बता दिया जाएगा और एडमिट कार्ड भी आपको बिफोर एग्जामिनेशन अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 147 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 47 रुपीज़ की फ़ीस रखी गई है और ऑल कैटेगरी के फीमेल्स के लिए 47 रुपीज़ की फ़ीस ही रखी गई है। और पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो क्या आप किस मोड से पेमेंट कर सकते हैं फ़ीस का, तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू अपना जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो आपको आपकी जो एज लिमिट है वो 15/4/2024 के अकॉर्डिंग ही काउंट करनी है। अगर 15/4/2024 तक आपकी एज लिमिट मैक्सिमम 30 ईयर्स है तो आप एसआई वर्क एंड एसआई इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज लिमिट 18 से 25 ईयर की है तो आप इस एडवर्टाइजमेंट का पार्ट बन सकते हैं। अगर आपकी एज लिमिट मैक्सिमम 20 से 25 ईयर की है पोस्ट वाइज तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। बाकी एज पर रूल्स रिलैक्सेशन भी हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट की डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। पोस्ट नेम की बात करें तो सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसमें टोटल वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज को 13 को निकाला गया है, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपसे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन मांगा गया है। आपकी एज लिमिट मैक्सिमम 30 मांगी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। मेल की हाइट जो है फिजिकल स्टैंडर्ड में 165 सेंटीमीटर्स रखी गई है। चेस्ट 76 to 81 रखी गई है। फीमेल्स के लिए 157 की हाइट रखी गई है। और मोर डिटेल्स के लिए आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए आपकी 9 पोस्ट को निकाला गया है। इसमें भी सेम इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है आपके पास या डिग्री है तो वो मांगी गई है। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स की मांगी गई है। बाकी फिजिकल एलिजिबिलिटी में आपकी हाइट, मेल की हाइट 165 मांगी गई है और चेस्ट 76 to 81 की मांगी गई है। बाकी चेस्ट और फीमेल्स की हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर की मांगी गई है। हेड कांस्टेबल प्लम्बर में आपकी एक पोस्ट निकालेगी, जिसमें आपसे 10th की डिग्री मांगी गई है विद ITI सर्टिफिकेट और आपके पास प्लम्बरिंग के काम की
3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी एज लिमिट में आपकी 18 से 25 ईयर रखी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। चेस्ट वही 76 to 81 मांगी गई है। बाकी फीमेल्स की सिर्फ हाइट मांगी गई है 150 सेंटीमीटर। हेड कांस्टेबल की बात करें कारपेंटर, तो उसमें एक पोस्ट मांगी गई है जिसमें आपकी 10th की डिग्री, ITI सर्टिफिकेट, वही 3 साल का एक्सपीरियंस। बाकी एज लिमिट आपकी 18 से 25 रखी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में मेल के लिए हाइट 165 और फीमेल के लिए 150 की हाइट मांगी, 150 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। वही सेम फिजिकल क्राइटेरिया है। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर के लिए आपकी 13 पोस्ट निकाली गई हैं। वही 10th क्लास की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, 3 साल का एक्सपीरियंस और सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बाकी एज लिमिट जो है आपकी 18 to 25 मांगी गई है। कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक के लिए आपकी 14 पोस्ट निकाली गई हैं। वही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10वीं की मार्कशीट मांगी गई है ITI का सर्टिफिकेट के साथ और 3 साल का रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी एज लिमिट भी 18 से 25 रखी गई है और फिजिकल स्टैंडर्ड सेम है। कांस्टेबल लाइनमैन के लिए आपकी 9 पोस्ट निकाली गई हैं। वही 10वीं की मार्कशीट मांगी गई है, ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है। इलेक्ट्रिक और वेयरमैन इलेक्ट्रिशियन और वेयरमैन के काम के आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 25 साल की आपकी एज लिमिट रखी गई है। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड्स का जो क्राइटेरिया है वो सेम रखा गया है, जो बाकी वैकेंसीज में भी दिया हुआ है। असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए आपकी 8 पोस्ट निकाली गई है। 3 साल का डिप्लोमा आपसे मांगा गया है इसमें, जो कि एक्स डिप्लोमा इशूड बाय इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। और एज लिमिट आपकी 28 ईयर्स की रखी गई है। मैक्सिमम 28 ईयर्स की रखी गई है। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रखा गया है। असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक के लिए ASI के लिए आपकी 11 पोस्ट निकाली गई हैं। डिप्लोमा इन जनरल में होना चाहिए। जनरल सिविल एविएशन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। आपकी एज 28 ईयर्स की रखी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपके सेम रखे गए। कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए आपकी 3 पोस्ट निकाली गई, जिसमें आपसे 10वीं की मार्कशीट विद साइंस एंड 2 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। 20 से 25 साल की आपकी एज लिमिट रखी गई है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाकी पोस्ट के अकॉर्डिंग ही सेम रखा गया है। बाकी BSF कांस्टेबल, HC, SI, ASI के रिक्रूटमेंट के लिए वेरियस पोस्ट को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे कि BSF सब इंस्पेक्टर SI के लिए अनरिजर्व में 7 पोस्ट, OBC में 2, ESW में 1 भी पोस्ट नहीं है, SC में 3 और ST में 1 पोस्ट को निकाला गया है। इस तरह से 13 पोस्ट हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा यहीं पर दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट को निकाला गया है। बाकी बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो सबसे पहले आपको जाके इसके नोटिफिकेशन को अच्छे से केयरफुली रीड करना है। बाकी आपको इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन के पोर्टल पर जाना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ फ़ोटो, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पर्सनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और डोमिसाइल वगैरह सारी चीज़ों को अच्छे से आपको स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करना है। फिर अपने ID प्रूफ, एड्रेस, बेसिक डिटेल्स जो भी हैं वो सारी फिल करनी है। अपने फ़ोटो, साइन, सिग्नेचर, ID प्रूफ्स, वो सारी चीज़ें सही डालनी है। करंट वाले आपको अपना ईमेल एड्रेस और फ़ोन डालना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जब बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए जो आप अपना एड्रेस डालते हैं वो पुराना होता है या आप तक नहीं पहुंच पाता, तो आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी मिस आउट हो जाती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप अपना करंट ही एड्रेस डालिएगा। उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस भरकर अपना फॉर्म जो है सबमिशन करना है, ताकि आप इस रिक्रूटमेंट का पार्ट बन सकें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।